सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 10 लक्षण व्रतों में शरीर में शक्ति अपने आप आ जाती है और व्रतों के बाद कम हो जाती है, ऐसा क्यों? 50% शक्ति शरीर में नहीं होती, मन में होती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ये विश्वास होता है, एक श्रद्धा होती है कि हमारे व्रत है, हमारा ये चल रहा है। और जब वो निकल जाता है तो बहुत, इसलिए 10 उपवास करना कठिन नहीं है। और 10 लाख क्षण 11 के पड़ जाए तो भी कठिन नहीं है। लेकिन 12वें दिन की पारणा जल्दी करा दिया करो, नहीं तो ऊपर जा सकता है। क्योंकि अब मन से क्या हो गया, उसका व्रत खत्म हो गया। इसलिए पारणा में देर नहीं करना। एक ऐसा हुआ 11 दिन के उपवास बहुत सही सलामत चले, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन उन्होंने कहा नहीं फलाना रिश्तेदार आ जाए, मैं आ रहा हूँ, मैं पारणा कराऊंगा। दादी जी क्या, दादी माँ थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, नहीं मैं कराऊंगा, मैं आ रहा हूँ मैं। और रिश्तेदारों के कारण से 11-12 बजे। अब पारणा तो पारणा ही होती है, सबने नहीं पहला। और वो सब लोगों मोह के कारण चली गई। और सबने कहा कि देखो वो लोग आ जाएंगे, बाद में करा देना, अभी इनको कुछ ना कुछ उकाली दे दो, कुछ दे दो, ये होना चाहिए। इसलिए पारणा में ज्यादा देर नहीं करना, क्योंकि व्रत खत्म हो गए। नमोस्तु गुरुदेव। कठिन परिस्थितियों से निकलने के बाद हमारा व्यक्तित्व भी साफ हो जाता है, ऐसा क्यों? परिस्थितियाँ, क्योंकि परिस्थितियों में व्यक्ति इतना अनुभव मिल जाता है, इतनी ठोकरें मिल जाता है कि वह दुनिया को समझने लगता है क्या है। और परिस्थिति के पहले उसको अहंकार होता है। वो नहीं, वो कहते ना, जाके पैर फटे न बिमाई, वह क्या जाने फिर बढ़ाई। तो बिमाई फटने के बाद उसे, अच्छा इतने से कट लगे में तुम चिल्लाते हो, कौन सा बड़ा कट लगे। लेकिन उसे पता नहीं कि बिमाई का छोटा सा भी कट, क्योंकि वो कट नहीं है, वो चमड़ी सुनने में फटती है। तो ये नियम है कि अनुभव के बाद व्यक्ति को उज्ज्वलता आती है, क्योंकि वो शांत हो जाता है, उसने खुद अनुभव कर लिया। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मों की निर्जरा व्रत और उपवास से ज्यादा होती है या समता करने से? दोनों। सूखी समता से कुछ नहीं होने वाला। सूखी समता तो पेट भरने के बाद अच्छी समता आती, नींद आती है। कुछ नहीं, पेट खाने के बाद ना कोई राग होता है, भोजन करने के बाद अच्छा जम के भोजन हो जाए ना, तो ना आप किसी से राग है ना कोई द्वेष है, बस अब क्या है। हाँ, तो बिना व्रत के समता नहीं है, वो एक प्रकार की प्रमाद है। इसलिए व्रत के साथ में जो समता आती है वही समता कार्यकारी है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति का कोई रूप नहीं होता। भक्ति जो होती है अंदर की एक श्रद्धा है, कोई विधि नहीं होती भक्ति की। ये जो विधियां हैं ये अनुष्ठान की विधियां हैं, ये मंदिर जाने की विधियां हैं, भक्ति की विधि नहीं होती। ये हमारे आवश्यक की विधि है। पूजा की विधि क्या है, स्वाध्याय की विधि क्या है, आहार देने की विधि क्या है। भक्ति की विधि तो ना जाने कितने रूप में प्रकट होती है। भक्ति तो एक अंदर चेतना का परिणाम है। जो भक्ति का सबसे बड़ा परिणाम होता है 2 रूप में होता है। इन्होंने जिन्होंने हमारे आदर्श हैं वो सबसे ऊंचे, इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं, उनकी ऊंचाइयां देख करके हमें खुशी हुई। हम कोई ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन उनकी ऊंचाई को देखकर हमें खुशी होती है। जैसे तालाब में स्थित कमल सूर्य को देख करके प्रफुल्लित होता है। सूर्य ने तालाब के कमल को कुछ दिया नहीं है, कमल ने भी उसको कुछ लिया नहीं है, लेकिन एक आनंद की खुशी है कि वो निकलता है और खुश होता है। ऐसा ही भक्त। दूसरा रूप भक्ति का होता है वंदे तद्गुण लब्धि। मैं उन जैसा गुणवान कब बनूं
जैन दर्शन की भक्ति है। ये भक्ति तो सारे दुनिया में भक्ति है कि ये भगवान है, ये गुरु महाराज हैं, ये बहुत अच्छे हैं, महान हैं, ये हमारे उपकारी हैं। उपकारी की दुनिया प्रशंसा करते हैं, भगवान उपकारी, जिनवाणी दी, गुरु उपकारी, अपन को व्रत दिए, नियम दिए। तो उपकारी की जो भक्ति कर रहे हैं अपन लोग, ये तो सारी दुनिया में होती है, सारे दुनिया के लोग करते हैं, क्योंकि उसमें तो हमारे स्वार्थ की गंध है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। ये तो व्यापार है, उन्होंने उपकार किया है तो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने हमारा उपकार किया, हम उनकी जय बोल रहे हैं। उन्होंने हमारा उपकार किया, अपन उनको नमोस्तु कर रहे हैं। आदि आदि ये सब उपकार जो हैं हमारे ऊपर किए गए। तो ये तो सारी दुनिया में भक्ति है। ये भक्ति मिथ्या दृष्टि भी करता है, अभव्य भी करता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जैन दर्शन की सबसे बड़ी भक्ति है, हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिन गुणों की भक्ति कर रहे हैं, बस संकल्प ये होना चाहिए, वे गुण मेरे में कब प्रकट होंगे। दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक नौकर के रूप में करता है काम, टेक टू ऑर्डर, आदेश से वो करता है, और एक जूनियर सीनियर के रूप में करता है, जो अभ्यास करता है। हम गुणवानों के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए मात्र के गुणवान हैं, हमें इसलिए जाना चाहिए कि हमें भी गुणवान बनना है। इनके पास दीपक है इसलिए हमें प्रकाश मिल जाएगा, नहीं, इनके पास दीपक है जिससे हमें अपना बुझा हुआ दीपक जलाना है। तद्गुणों की उपलब्धि, तद्गुणों की उपलब्धि करना हमारा मूल जैन दर्शन। भगवान की भक्ति ठीक है, भगवान पूज्य है, अनंत चतुष्टय की धनी है, महान है, इससे क्या होने वाला है? पुण्य बंधेगा और क्या होगा, स्वर्ग मिल जाएगा और क्या होगा। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा है। लेकिन जब हमारे मन में ये आ जाए कि हे भगवान, जैसा तुमने गुण पाए हैं ऐसा मैं भी आत्मा में चैतन्य परिणाम पढ़ूं, तब आत्मा को मतलब देव साध गुरु को दर्पण बनाओ और दर्पण में अपनी जिंदगी संभालो तो है। बाकी ये जय जयकार तो सब बोल लेते हैं, बोलते आए हैं। उपकारी को कौन याद नहीं करता। एक बालक भी अपने उपकारी को याद करता है, एक पशु भी अपने उपकारी को याद करता है। लेकिन उन जैसा गुणवान बनने का प्रयास मात्र सम्यक दृष्टि जैन करता है। कभी संसारी प्राणी को तो एक ही, महाराज आप तो खूब साधना करो तो बस यूं कर दिया करो, आशीर्वाद दे दिया। साधना आप करो, तपस्या आप करो, और जो पुण्य खाता कमाई हो वो सब हमारों को देते जाओ, बस। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक पाठ नहीं आता है तो क्या रमोकार मंत्र पढ़कर अभिषेक कर सकते हैं? पढ़ लो, अभिषेक पाठ पढ़ लो। नहीं आता, कब तक नहीं आएगा? महीना भर मत आए, 2 महीने नहीं आए, तुमको जिंदगी भर आए। याद करो, सुनते। मैंने इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो बच्चे अभी पढ़ के नहीं जानते वे भक्तांबर श्लोक याद कर लेते। पढ़ना नहीं आता उनको, पढ़ना उनको आता ही नहीं, लेकिन वो अपन उच्चारण करो तो वो उच्चारण कर लेते। इसी प्रकार से दूसरे का सुन सुन करके भी तुम अभिषेक पाठ याद कर सकते हो। छोटा सा तो कर लो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जनाभिषेकयामिति स्वाहा। मुझे ही सुन सुन करके याद होगा, मन कौन सा याद? अब लोग अभी पढ़ते पढ़ते या सुन सुन के याद हो गए। तो आप लोग भी थोड़ा मन बनाओ, सब संभव है, प्रमाद मत करो, मन बनाओ, हमें याद करना है। दिन भर एक टेप करवा लो किसी से, एक टेप करवा लो किसी से, मोबाइल सबके बारे में, और टेप करवा के दिन भर सुनो, दिन भर सुनो। जिनको नहीं आता है दिन ऐसे करना, आलोक सिद्ध करवा लेना शास्त्री से, टेप कर देगा और दिन भर तुम वही सुनते रहो, 8-15 दिन में याद हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। भविष्य काल के तीर्थंकरों के नाम पहले ही घोषित हो चुके हैं, तो आने वाले समय में तीर्थंकर बालक के जन्म के समय उनके नाम चिन्ह देखकर क्यों घोषित किए जाएंगे? तो नाम स्मृति दिला देंगे। नाम तो घोषित हो जाएगा, लेकिन वो नाम की स्मृति दिलाएंगे। इसलिए हो जाता है नाम घोषित
क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान इतना विस्तृत है कि वो भविष्य को पहले से ही जानते हैं। तीनों काल की पर्याय सकल गे ज्ञायक तदप निजानंद रसनीन सो जनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस्य। सकल गे संपूर्ण पर्यायों को, तीनों काल को जानते हैं। तो वो जान लेते कि क्या नाम रखा जाएगा, वो न जान लिया। अभी प्रश्न आया था ना कि रविंद्र बाबू ने किया था कि वो कैसे बता देंगे तुम ये विचार कर रहे हो। अरे ये तो केवल ज्ञानी छोड़ो, मना पर्याय ज्ञानी बता देते हैं कल तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा। चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित आज बता देंगे कि 10 साल बाद यह व्यक्ति इतने बज के इतने समय पे क्या विचार करेगा। निमित्त ज्ञान से जान लेते हैं, निमित्त ज्ञान से जान लेते हैं। फिर मना पर्याय ज्ञानी तो जान ही लेते हैं, और मना पर्याय ज्ञान से तो बड़ा केवल वो नाम घोषित नहीं कर रहे हैं। सौधर्मेंद्र ये नाम घोषित करेगा, वो उन्होंने पहले से जान लिया। तो अब आप कहेंगे सब नियत हो गया, नियत नहीं कहलाता है। कुछ कर्मबंध ऐसे होते हैं जिन कर्मबंध के आधार पर वो जान लेते कि यह जीव इस प्रकार का जन्म लेगा और इस प्रकार का जन्म लेने वाले का नामकरण ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा। जैसे आज भी ज्योतिष कहते हैं, कोई कहे भाई इस व्यक्ति का फलानी लग्न में इतने बजे जन्म हुआ, तो पंडित बता देता है इसका नाम ये रखा जाएगा। कैसे बता दिया? तो ज्योतिष है। केवली भगवान ने जान लिया कि फलाना तीर्थंकर इस तारीख में इस जन्म लेगा और इस जन्म में लेने वाले का स्वधर्म ये राशि से ये अक्षर पड़ेगा और ये नाम रखेगा वो। तो ये केवल ज्ञान की विशेषता मानना चाहिए। आज तक कोई केवल ज्ञानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से ज्यादा की घोषणा नहीं कर पाया। कोई भी, मैंने सब देख लिया, जितनी घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो दीपायन मुनि की हो, चाहे भाभी तीर्थंकर की हो। सब लोग कहते जब भाभी तीर्थंकर कर दी तो अब तो निश्चित हो गया। द्वारका जलना थी तो जल दिया। आदिनाथ के बाद महावीर स्वामी को तीर्थंकर बनना था तो वो बना। तो मैंने कहा ये सब 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अंतर्गत है, और 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक व्यक्ति की जिंदगी नियत हो सकती है। कौन करेगा? कर्म। 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म। पूज्य भगवान ऋषभदेव ने ये जान लिया था कि मारीच ने इस समय ऐसे मिथ्यात्व का कर्म बंद किया है जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले क्षय होगा ही नहीं। तो 70 कोड़ा कोड़ी से सागर वर्ष की कोई भी आगम में कहीं भी साथ में कोई घोषणा किसी को मिले कि भगवान ने भविष्य की घोषणा की है और वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की है, तो मुझे दिखाना, मैं उसका बहुत बहुत आभार मानूंगा कि जो मैं नहीं खोज पाया कम से कम इसने खोज लिया। कितने वर्ष की? 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से अधिक कोई किसी सर्वज्ञ भगवान ने कोई नियत घोषणा की हो आगम में, तो खोजने का प्रयास करें, खोजें। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म भरत क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म भरत क्षेत्र से आगे चला गया। कृपया समाधान करें। बौद्ध धर्म जैन धर्म समकालीन नहीं थे, बौद्ध और महावीर समकालीन। बौद्ध की उम्र ज़्यादा थी, महावीर से भी ज़्यादा थी, 120 वर्ष के लगभग मानते, और महावीर स्वामी की 72 वर्ष की थी। और बौद्ध धर्म जो यहाँ से जब बना, और इसके संबंध में सबसे बड़ी विशेषता, बौद्ध जो हैं परिस्थितियों से समझौता करते गए। जैसी जैसी परिस्थिति आती गई वो समझौता करते गए। शिष्यों ने जैसी असमर्थता व्यक्त की, उन्होंने शिष्य को प्रायश्चित नहीं दिया, उन्होंने शिष्य को मार्ग को रोकने का नहीं किया, उस शिष्य की सुविधा अनुसार सुविधा देते गए। इतनी सुविधा देते गए, उनके यहाँ वर्धमान और हीमान 2 प्रकार के संप्रदाय हैं। वर्धमान संप्रदाय, तो वर्धमान जो स्थिति थी वो तो बुद्ध के समय ही खत्म हो गई। बुद्ध ने घोषणा कर दी थी कि हमारे बाद वर्धमान संप्रदाय हमारा नहीं रहेगा। हीमान यानी दिन प्रतिदिन साधना में हीनता आती जाएगी। यहाँ तक आती गई कि उन्होंने भोजन में मांसाहार की छूट दे दी। उनके शिष्यों ने पूछते गए कि यदि भोजन नहीं मिला तो हम भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि आगे आने वाला काल वो भी जानते थे कि आने वाला काल जो है हीन संगन वाला आएगा। तो उनके शिष्यों ने प्रश्न किया
कि यदि हम उनके यहाँ भी, वो भी पहले उपवास की परंपरा थी, एकासन की परंपरा थी। उन्होंने कहा कि एकास की शक्ति नहीं हुई तो उन्होंने कहा 2 बार खा लेना, ये खा लेना, वो शाकाहार का उपदेश था। उन्होंने कहा यदि शाकाहार नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मारना मत, मरा हुआ मांस आ जाए तो खा लेना। बस जैसे उन्होंने मांस और शराब की छूट दी कि उन्होंने धीरे धीरे करके वह संप्रदाय यहाँ से गायब हो गया। और दूसरा संहिता और श्रावक संहिता, बौद्धों के यहाँ श्रावक संहिता नहीं है, कोई संहिता नहीं। मुनियों की भी बहुत शिथिल हो गई, इस कारण से वह, और जहाँ मांसाहारी देश हैं उन देशों में उनका लेकिन शाब्दिक वृत्ति के ऊपर दया में उसको दुख देने का, इसको दुख नहीं देना, भाव नहीं आना ये दया भाव है, और बचाने का भाव आना एक करुणा है। कितना अंतर आ गया। भाई मैं देख के चलूंगा, क्यों, और किसी जीव पे पैर नहीं पड़ जाए, ये क्या हो गई, दया भाव, दुख नहीं हो जाए। और करुणा में कोई दुखी था, उससे तुम्हारी, अरे नहीं वो दुखी है उसको मैं बचा रहा हूं, तो दुखी व्यक्ति को बचाना ये करुणा है, और दुख नहीं देने का भाव आना दया है, ये सामान्य। बाकी अपन सामान्य भाषा में तो दया और करुणा एक अर्थवाची भी मान लेते हैं। सुधा समाधान।